माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रजिस्टरिंग मीडियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके हमने लिंक वगैरह अपलोड कर रखे हैं। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो देखिए इस आर्टिकल की स्टेटमेंट क्या है, क्या लिख रहा है इस आर्टिकल के अंदर। सबसे पहले देखो हम किस टाइप की मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पहले हमने हॉरिजेंटल मोशन के बारे में डिस्कस किया था और आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। तो देखो इसके अंदर आर्टिकल फर्स्ट, तो क्या है इसकी स्टेटमेंट, डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी इन ए मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरी एज द वेलोसिटी। ओके, कहने का मतलब क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है, वो अंडर ग्रेविटी एक ऐसे मीडियम के अंदर गिरता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, वेग के समानुपाती हो। तो उसकी अपने को व्याख्या करनी है, उस मोशन के बारे में डिस्कस करना है। ओके, हिंदी में एक कण विरामावस्था से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती हो, तो कण की गति की विवेचना कीजिए। डिस्कस का मतलब क्या होगा, आर्टिकल के अंदर क्या होता है, नए फॉर्मूले ड्राइव करना। ठीक है, कहने का मतलब रिलेशंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होगा। तो इस टाइप की चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जब उसकी मोशन किस टाइप की हो, उसका रेजिस्टेंस कैसा हो, प्रोपोर्शनल टू वी हो। ओके, तो सोल्यूशन देखिए आप इसका। अभी तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखिए आप, सिंस आर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, आर वेग के समानुपाती है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। ओके, और जब आर प्रोपोर्शनल टू वी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू के इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ओके, और इसके बाद बहुत ही सिंपल क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ए पार्टिकल फॉलिंग, ठीक है, गिरता है, गिराया नहीं आता, ध्यान दो आप, गिरना और गिराया जाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। गिरता है इट मीन्स उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, तो इसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा, इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा कि एक पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं ओ से वर्टिकल डाउन गिरता है और टी टाइम के बाद एक्स डिस्टेंस कवर करते हुए कहाँ पे पहुंच रहा है, पॉइंट पी के ऊपर, बिंदु पी पर। ओके, और देखो क्या होगा, इसका वेट होगा किस साइड की ओर, नीचे की ओर, क्योंकि अंडर ग्रेविटी उसकी मोशन है और उसका मास है m, तो फिर इसका वेट होगा किस साइड की ओर, नीचे की ओर, mg। और पार्टिकल नीचे जा रहा है तो रेजिस्टेंस किधर होगा, ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और अगर p पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो, v हो, p पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो, v हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, v और x में रिलेशन, v और t में रिलेशन, t और x में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यही व्याख्या होती है मोशन की। ओके, तो लिखिए आप, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। हिंदी में आप ऐसे लिखिएगा, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। तो क्या लिखा जाएगा, दैट इज m इंटू एफ इक्वल टू, देखो हमेशा r के सामने क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो दैट इज माइनस r प्लस mg। क्यों, mg की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, r के सामने माइनस, तो mg के सामने क्या लगेगा, प्लस लगेगा। बहुत ही सिंपल सा मामला है ये। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, r की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज एम एफ इक्वल टू माइनस
के इंटू वी प्लस एम इंटू जी। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का यूज़ करते हैं हम। तो लिखो आप फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग के लिए, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने के सपोज किया हुआ है, उसने दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, ये जो के है समानुपाती नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के जो है हमने सपोज किया, उसने दे नहीं रखा, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिखिए आप, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या होता है, हिंदी में आप लिख सकते हो अंतिम वेग, ठीक है। F इक्वल टू 0 होगा और वेलोसिटी कितना होगा, कैपिटल V, ओके। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो ये हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू माइनस के इंटू वी प्लस एम इंटू जी, और यहाँ से आप लोग लिख सकते हो k इंटू कैपिटल V इक्वल टू एम जी, और इसके बाद यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा, एम जी अपॉन वी बनेगा। और अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देना आप, इसको नंबर 1 दे दो और k की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करिए आप। तो लिखिए बाई 1, समीकरण 1 से क्या करना होगा, k की वैल्यू पुट करना, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा m इंटू एफ इक्वल टू माइनस एम जी वी अपॉन कैपिटल वी एंड प्लस एम जी, ओके। और अगले टारगेट के अंदर क्या करना होगा अपने को, बहुत ही सिंपल, कॉमन निकालिए आप राइट हैंड साइड के अंदर, कॉमन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एम जी, ठीक है, एम जी कॉमन निकाल लो, और ऐसा करते क्या होगा 1 माइनस वी अपॉन कैपिटल वी, और उसके बाद m से m कैंसिल, तो देन हमारे पास f बनेगा कितना, g अपॉन v एल्सियम ले लिया मैंने, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल्सियम लेने के बाद v माइनस स्मॉल v, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, m से m को कैंसिल किया, v एल्सियम लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा g अपॉन v, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, टर्मिनल वेलोसिटी माइनस v, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक कैपिटल V चल रहा है और एक स्मॉल v है इस कैलकुलेशन के अंदर, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 2, ठीक है। और अब हमारा टारगेट क्या होगा, डिस्कस, यानी कि नए फॉर्मूले ड्राइव करने हैं अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट f इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। देखो f के 3 फॉर्मूले हैं, वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, डी वी अपॉन डी टी, तीसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और बहुत ही सिंपल, ठीक है, घर के अंदर सब्जी बनाने के लिए एक बर्तन होता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दिन एक नई सब्जी बनाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर का मटेरियल चेंज होता है, नई डिश तैयार, बर्तन एक ही होता है। तो अब यहाँ पर f क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन f के रूप 3 हैं, 3 फॉर्म है, जैसा ही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वैसे आंसर आपके पास बनेगा। तो सबसे पहले हम f के स्थान पर क्या पुट करेंगे, v डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या हो जाएगा, v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V इंटू कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ठीक है। एंड नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, क्योंकि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना। तो क्या करेंगे हम, v डी वी अपॉन v माइनस स्मॉल v इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V इंटू डी एक्स। क्या किया मैंने, v डी वी और अपॉन में फैक्टर ले आया कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और इक्वल टू क्या देगा, g अपॉन v इंटू डी एक्स। और अब देखिए आप, हम लोग क्या पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि इसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है, अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर 1 हो तो आप यहाँ पर एडजस्टमेंट का यूज़ करिए, आप कुछ जोड़िए कुछ घटाना होगा अपने को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि माइनस v है अपॉन के अंदर, तो दोनों साइडों के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या कुछ बनेगा,
जब हम दोनों साइडों के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप हमारा होगा दैट इज माइनस वी डी वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, ओके, और इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस जी अपॉन वी इंटू डी एक्स, ओके। और अब इसमें कैपिटल वी ऐड कर दो और कैपिटल वी ही माइनस कर दो आप, तो ये हो जाएगा कैपिटल वी माइनस एंड माइनस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी इंटू डी एक्स। क्या किया यहाँ पर, कैपिटल वी ऐड करना और कैपिटल वी ही माइनस करना। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, इसके बटा में ये लिखेंगे तो क्या बनेगा 1 एंड माइनस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इंटू डी वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी अपॉन वी इंटू डी एक्स। एंड नाउ ऑन इंटीग्रेशन, अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो देखो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा v और इसका कितना हो जाएगा log, दैट इज माइनस v log ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन माइनस 1। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं कई बार, dx अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ a प्लस बी एक्स अपॉन बी, इसका हम यूज़ करते हैं। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर लिमिट है तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, v का जो कोफिशिएंट होगा -1 वो अपॉन में लिखा जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास आ रहा है माइनस जी अपॉन कैपिटल B इंटू एक्स प्लस C1, ओके। और अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं v प्लस कैपिटल V, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कैपिटल V log ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल B इंटू एक्स प्लस C1, इक्वेशन नंबर 3। इसको 3 नंबर दे दो आप। और अब देखो डायनामिक्स के अंदर क्या करना होता है, जैसे ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। कहाँ पर, स्टार्टिंग में एट O, तो लिखिए आप एट पॉइंट O। क्यों यूज कर रहे हैं O का, फॉर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसलिए। तो अब देखो O पर क्या होगा, x भी 0 होगा, टाइम भी 0 होगा, v भी क्या होगा 0 होगा। बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज को समझिए आप। उसने क्या लिखा हुआ है, गिरता है, फॉलिंग, गिराया नहीं जाता, ध्यान दो आप, धक्का नहीं दिया जाता, अपने आप गिरता है। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, टाइम भी कितना होगा 0 होगा, चलेगी दूरी भी कितनी होगी 0 होगी। तो आप लोग किस चीज़ का यूज़ करोगे, वेलोसिटी और x का यूज़ करोगे स्टार्टिंग में। तो हमारे पास पॉइंट O पर क्या है, x भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। और इसका यूज़ करिए आप तो ये हो जाएगा 0 प्लस कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस 0 इक्वल टू 0 प्लस C1, स्मॉल v के स्थान पर 0 और x के स्थान पर 0 पुट करना। तो ऐसा करते देखो C1 कितना आ गया, C1 हमारे पास आ गया V लॉग कैपिटल V। और अब आपने C1 की वैल्यू पुट करनी है, तो लिखिए आप बाई थर्ड के अंदर C1 की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो ये हो जाएगा V प्लस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल V इंटू एक्स प्लस V लॉग V, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग की टर्म्स को एक साइड के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। इसको इधर ले आओ आप, तो क्या हो जाएगा V प्लस कैपिटल V
लॉग ऑफ v माइनस स्मॉल v माइनस v लॉग कैपिटल V इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और अब इन दोनों लॉग्स को इकट्ठा कीजिएगा आप, या फिर आप ऐसा करो, यहाँ माइनस एस माइनस को खत्म करने के लिए माइनस कॉमन निकाल लो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, माइनस का कॉमन निकाल दो लेफ्ट के अंदर, ठीक है। कैसे? माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो टर्म माइनस की है उसको प्लस की लिख देना आप, तो ये हो जाएगा वी लॉग कैपिटल V माइनस वी लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v एंड माइनस v इक्वल टू हमारे पास है माइनस जी एक्स अपॉन कैपिटल V, और अब इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए अगले स्टेप के अंदर इन दोनों लॉग्स को इकट्ठा कीजिए आप, तो हमारे पास बन रहा है जी एक्स अपॉन कैपिटल V इक्वल टू, देखो V कॉमन आ रहा है, और फिर हो जाएगा लॉग कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। क्या किया मैंने यहाँ पर? V को कॉमन निकालना, ठीक है। मैं पूरे में से V को कॉमन निकाल देता हूँ एक बार ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास हो गया लॉग V माइनस लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v एंड माइनस V अपॉन कैपिटल V, इसको कॉमन निकालना। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू वी स्क्र अपॉन जी, क्यों? ये भी ऊपर जाएगा, वी स्क्र हो जाएगा, g अपॉन में आएगा, और इन दोनों लॉग्स को इकट्ठा कर दो आप, तो ये हमारे पास बनेगा लॉग ऑफ v अपॉन v माइनस स्मॉल v एंड माइनस v अपॉन कैपिटल V। ओके, तो इस टाइप से हम ये रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? देखिए आप, क्या है ये? आफ्टर टाइम t ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। देखो आप, t टाइम के बाद x और v में रिलेशन है, ठीक है। तो आप लिख देना इसके बारे में, दिस इज ए रिलेशन बिटवीन v एंड x आफ्टर टाइम t समय के बाद दूरी और वेग में संबंध है, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। कब? जब हमने f के स्थान पर क्या पुट किया? v dv अपॉन dx, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा? वापिस इक्वेशन सेकंड के अंदर dv अपॉन dt पुट करूँगा, ठीक है। तो लिखो आप, अगेन पुट f इक्वल टू dv अपॉन dt इन इक्वेशन सेकंड। इसके बाद पुट f इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि जैसा हम फॉर्मूला पुट करेंगे f के स्थान पर वैसा ही हमारा रिजल्ट तैयार होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आंसर किस में आएगा? वेलोसिटी और टाइम में आएगा, ठीक है। इन इक्वेशन सेकेंड। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा दैट इज f के स्थान पर dv अपॉन dt लिखना, इक्वेशन सेकंड के अंदर लिख देना आप सेकंड इम्प्लाइज, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारे पास है g अपॉन v इंटू कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ओके। और अब आपने फिर क्या करना है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा dv अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू g अपॉन v इंटू dt, ये फैक्टर अपॉन में और dt का इधर मल्टीप्लाई करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों को अलग अलग करते हुए। और अब आपने क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे आप ऑन इंटीग्रेशन, समाकल करने पर। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास आएगा g अपॉन v इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। और अब इसको इक्वेशन नंबर लिखिए आप 4, नंबर 4, ठीक है। क्या करना होगा? C2 की वैल्यू कैलकुलेट करना और वापस इसकी मान पुट करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? एट पॉइंट O
जब भी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जाइए आप, ओ पर देखो आप v कितना है 0 है, टाइम कितना है 0 है, ये दोनों चीज़ें पुट करो आप, तो ऐसा करते क्या हो जाएगा माइनस लॉग कैपिटल V माइनस 0 इक्वल टू 0 प्लस C2, और यहाँ से C2 का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस लॉग कैपिटल V, और अब इक्वेशन 4 के अंदर C2 की वैल्यू पुट कर दो आप, तो लिखिए आप बाई 4 समीकरण 4 से कांस्टेंट का मान पुट करना, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करना, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस लॉग ऑफ V माइनस स्मॉल v, ये माइनस की टर्म है, इक्वल टू हमारे पास बनेगा GT अपॉन V एंड माइनस लॉग V। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना होगा, लॉग V वाली टर्म को लेफ्ट के अंदर ले आओ आप, तो हम लिख सकते हैं लॉग कैपिटल V माइनस लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू GT अपॉन कैपिटल V। ओके, और अब अगले स्टेप के अंदर इन दोनों को इकट्ठा करिए आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू GT अपॉन V। ओके, तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किस टर्म के अंदर, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये आएगा V अपॉन G, क्योंकि V ऊपर आएगा G नीचे आएगा, और साथ में क्या होगा लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। ये क्या चीज़ आ गया, टाइम, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अगर t को वेलोसिटी की टर्म में कैलकुलेट करना हो तो ये लिखा जाएगा, और अगर यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो फिर हम क्या लिखेंगे, तो लिखिए आप यहाँ से, अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो लॉग को हटाइए आप, टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉग को हटाने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से लॉग हटेगा, राइट के अंदर जो भी टर्म हो वो e की पावर में चली जाएगी, दैट इज e रेज टू द पावर GT अपॉन V। बहुत ही सिंपल, लॉग ऑफ a इक्वल टू अगर b है तो a क्या होता है, e रेज टू द पावर b होता है। इस कंसेप्ट का यूज करिए आप, ठीक है। और उसके बाद देखो v कैलकुलेट करना है, नीचे है तो आप इसको उल्टा कर दो, तो अगले स्टेप के अंदर लिखिए आप इनवर्स, इसका इनवर्स करना, इनवर्स करेंगे तो क्या होगा v माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू द पावर GT अपॉन v, ऐसा लिख सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर देखिए आप इसको लिखो v माइनस स्मॉल v इक्वल टू v, इस v को इधर ले जाना और इसको ऊपर शिफ्ट कर दो आप, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा e की पावर माइनस बनेगी, ऐसा लिख सकते हैं। और अब यहाँ से स्मॉल v लिखिए आप, स्मॉल v को इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले आओ आप, तो ये आ जाएगा कैपिटल V माइनस कैपिटल V इंटू ई की पावर माइनस GT अपॉन V। और अब आपने क्या करना है, कैपिटल V कॉमन निकाल दो, स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V कॉमन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस GT अपॉन V, हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या चीज़ है, देखो आप v है इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमारे पास v आ गया किस टाइप का, इन फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यह रिलेशन क्या है, t समय के बाद कण का वेग है, दिस इज ए वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। p पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देना, यह है t समय के बाद कण के द्वारा प्राप्त की गई दूरी है, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर फिर एक चीज़ और करना होता है अपने को। अब देखो हमने कौन कौन से रिलेशन कैलकुलेट कर दिए, हमने v और x में रिलेशन कैलकुलेट कर दिया, हमने v और t में रिलेशन कैलकुलेट कर दिया यहाँ तक, और अब हमारा बचा हुआ है x और t में रिलेशन, ठीक है। तो x और t में हम रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी से आगे बढ़िए आप, पुट v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, v के स्थान पर dx अपॉन dt पुट करना, ओके। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू कैपिटल V इंटू 1 माइनस ई रेज का पावर माइनस dt अपॉन कैपिटल V, ओके। और नाउ ये फिर क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, किस टाइप की, फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट डिग्री, तो क्या करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो क्या करना होगा, dx बराबर कैपिटल V इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी इंटू डी टी। ठीक है, dt से क्रॉस मल्टीप्लाई करना। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x बराबर, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड के अंदर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो t के रिस्पेक्ट है। अगर नहीं पता चल रहा तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हो इस टाइप से, गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल सही सही लिखना अपने को। v कांस्टेंट है, बाहर लिख दो आप 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी इंटू डी टी प्लस तीसरा कांस्टेंट c3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब बड़े ही ध्यान से, dx का x होगा और 1 का t होगा, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और e की पावर mt का क्या होता है, e की पावर mt अपॉन m, तो इसका हो जाएगा e की पावर gt अपॉन v अपॉन माइनस g अपॉन v, इस टाइप से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3। मैंने क्या बोला था अभी, e की पावर mt का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर mt अपॉन m आएगा। तो यहाँ पर m का रोल कौन कर रहा है, देखिए आप, m का रोल कर रहा है माइनस जी अपॉन वी, ये कांस्टेंट है, तो अपॉन में आ जाएगा माइनस जी अपॉन वी प्लस c3। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, c3 की वैल्यू, पहले इसको थोड़ा सा सही करिए आप, तो इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू वी टी, माइनस और माइनस प्लस, v जाएगा ऊपर, g रहेगा नीचे, ठीक है, e की पावर माइनस जी टी अपॉन वी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस इक्वेशन का नंबर जो भी बने वो नंबर दे देना आप, ठीक है, शायद 4 नंबर तक हम लिख चुके हैं, इसका नंबर 5 बनना चाहिए, तो जो भी इसकी नंबरिंग आएगी वो आप लिख देना, ठीक है। हम अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम कहाँ पर, एट पॉइंट O, एट O, बिंदु O पर। x और टाइम दो चीज़ें हैं, देखो आप, x भी 0 है, टाइम भी 0 है, तो x इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0, देन स्टार बिकम्स, यहाँ पर जो भी नंबरिंग बनेगी इक्वेशन की वो लिख देना आप, ठीक है। तो ये हो गया 0 इक्वल टू कैपिटल V इंटू 0 प्लस V अपॉन जी, ई की पावर 0 प्लस c3। ध्यान दीजिएगा, x के स्थान पर 0 पुट करना, टाइम के स्थान पर 0 पुट करना, तो e की पावर 0 हो गया ये, और e की पावर 0 कितना होता है, 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन जी प्लस c3, ठीक है, क्योंकि v इंटू वी कितना हो जाएगा, वी स्क्वेयर, ई की पावर 0 1 हो गया। तो अब यहाँ से c3 कैलकुलेट कर लो, c3 आएगा माइनस वी स्क्वेयर अपॉन जी, और अब c3 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करना, तो बाई स्टार जो भी नंबर होगा यहाँ पर मेंशन कर देना आप। तो ये आ जाएगा x बराबर v इंटू टी प्लस v अपॉन जी, ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, ओके, एंड माइनस वी स्क्वेयर अपॉन जी, c3 की वैल्यू पुट करना है इसके अंदर, ओके। और अब आपने क्या करना होगा, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर कैपिटल V इंटू जी प्लस वी स्क्वेयर अपॉन जी, ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी एंड माइनस वी स्क्वेयर अपॉन जी। और अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, वी स्क्वेयर अपॉन जी कॉमन, तो इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा ई रेज टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी, देन माइनस 1 और प्लस वी टी, प्लस ए वी टी ले देना आप। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टी और एक्स में रिलेशन है। तो हमारा ये फाइनल आंसर है, ठीक है,
क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टाइप के रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से? वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, और डिस्टेंस और टाइम। तो अब आपके सामने है ये क्या चीज़ है, दूरी और समय में संबंध है। ठीक है, तो इस आर्टिकल का ये लास्ट रिलेशन है। तो इस टाइप से हम इस पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, जो भी फॉर्मूले बनेंगे वो फॉर्मूले आप ड्राइव कीजिए। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने इसको सुनना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जब भी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम कहाँ पे जाएंगे, इनिशियल पॉइंट ओ के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।